अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको टॉपिक से अंदाज़ा हो गया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्लामा इब्न तैमिया ने मिनहाजुल सुन्ना में सब का लफ्ज़ क्यों लिखा। अच्छा, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एक्सपोज़ कर रहा हूँ, उसका झूठ और दजल आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप ये देखें कि मिर्ज़ा जेलमी धोखेबाज है या जाहिल है, ये फ़ैसला आज आपने खुद करना है। मिर्ज़ा जेलमी ये एतराज़ करता है कि मिनहाजुल सुन्ना में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सब करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। गोया मिर्ज़ा जेलमी ये तासुर दे रहा है कि सही मुस्लिम 6220 जो हदीस है उससे जो रिज़ल्ट मिर्ज़ा जेलमी खुद निकालता है, इसी रिज़ल्ट को इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप कह लें कि वाज़ेह अल्फाज में अपनी किताब मिनहाजुल सुन्ना में लिखा। अब आपको इसका यानी कि मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ कि इब्न तैमिया ने मिनहाजुल सुन्ना में क्या यानी कि लिखा। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मिनहाजुल सुन्ना नामी बेमिसाल किताब मारूफ शिया इब्न मुतहर हली की किताब मिनहाजुल करामा फ़ी मारफतुल अमामा के जवाब में लिखी। इब्न तैमिया का एक तरीक़ाकार था कि पहले वो इब्न जैसे इसमें मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पहले वो इब्न मुतहर हली की किताब से इबारत नकल करते हैं और फिर उसका जवाब ज़िक्र करते हैं। यही उनका था, किसी भी जब वो किसी का जवाब देना होता था तो पहले उसकी भी तहरीर जो थी एज़ इट इज़ जो थे वो लिखा करते थे। तो इसी तरह मिर्ज़ा अब आप देखें कि इसी तरह मिर्ज़ा की ज़िक्र करदा इबारत भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न मुतहर हली की किताब से मनवन नकल की, ना कि खुद हदीस बयान की। अब इसमें दो ही मुमकिनात हैं। देखें, नंबर 1, या तो मिर्ज़ा धोखेबाज है और धोखा दे रहा है, और नंबर 2, या फिर मिर्ज़ा इस बात से जाहिल है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इब्न मुतहर हली शिया की किताब से इबारत नकल कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा धोखेबाज है या जाहिल है, मैंने आपसे पहले कहा, ये तो फैसला आप खुद करेंगे। अगर ये अल्फाज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के भी होते, फॉर एग्जांपल जो मिर्ज़ा कहता है, तो असल बात तो ये है कि लफ्ज़ सब का मायने क्या है। देखें, याद रहे मिर्ज़ा जेलमी और इसके जो मुक़ल्लिदीन हैं या मुरीदैन हैं, लफ्ज़ सब का जो भी मायने करें वही मायने वो दर्जा ज़ैल हदीस में भी करेंगे। अब जैसा कि अली नंबर 1 पे जो सही बुखारी की हदीस है 7305, उसमें है अली व अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्फाज हैं, अक़ज़ी बैनी व बैन ज़ालिमी तब्बा, यानी कि सब के, ठीक है, तबा सब, यहाँ आपके सामने अल्फाज आ रहे हैं। अब यहाँ भी फिर वो अल्फाज उनको यूज़ करने पड़ेंगे। अब दूसरी जो हदीस है वो सही बुखारी 6141 है, जिसमें फ़ी गाज़िबा अबू बकर फसब्बा, फसब के अल्फाज यहाँ आ गए, फसब्बाहुमन फसब्बाहु फसब फसब्बाहुमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ये सही मुस्लिम 5947 में है। अब सब्बा यहाँ भी लफ्ज़ यूज़ हुआ है। अब आप ये देखें कि क्या मिर्ज़ा जेलमी और इसके जो मुरीद हैं इन अहादीस में लफ्ज़ सब का मायनी गालियाँ देना और लानत करना करेंगे? नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। और अगर नहीं करेंगे तो सही मुस्लिम 6220 में ये धोखा क्यों? अब आप ये देखें, ये स्कैन भी आपके सामने चल चुके हैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मिर्ज़ा किसको धोखा दे रहा है? किसको, यानी कि अपने जो उसके स्टूडेंट्स हैं, क्यों उनको असल हकीकत क्यों नहीं बताता, क्यों उनको धोखा दे रहा है और उनके साथ धोखेबाजी कर रहा है, ठीक है। एक तो ये रीज़न है साफ साफ सी कि वो उनको धोखा दे रहा है। दूसरा ये कि वो खुद जाहिल है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि अब इस बात से कि अगर वो सबका मतलब वहाँ नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह गालियाँ देना और लानत करना को लेता है, तो फिर इन 3 अहादीस में इसका मतलब क्यों चेंज करता है, ठीक है। इन अहादीस में भी इन अल्फाज का मतलब तो फिर ये लेना चाहिए। इससे साबित हुआ कि इन अल्फाज का मतलब जो है ये गालियाँ देना और लानत करना नहीं है, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर जो है सिर्फ बुग़्ज़ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में, और जो क्योंकि इसका मैंने आपको बताया ना कि अकीदा रफ़ज़ी है, ये हमेशा रफ़ज़ियों को सपोर्ट करता है। कभी आपने आज तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से शियाओं के बारे में या उनकी कुतुब के बारे में या उनके उलमा के बारे में कभी गलत नहीं सुना होगा। बल्कि वो खुद कहता है, जो जवाद नकवी हैं वो तो बहुत बड़े आलिम हैं, शहनशाह नकवी मेरे दोस्त हैं, ठीक है। फिर एक वीडियो में ये जवाद नकवी के साथ बैठा है, फिर वहाँ एक वीडियो में ये शहनशाह नकवी के साथ बैठा उसका हाथ चूम रहा है। मतलब
استغفراللہ معاذ اللہ، اس انسان کا کتنا بڑا رافضی چہرہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتا؟ خدا را میں آپ کو کوئی تقریباً 60ویں ویڈیو ہوگی میری جس میں اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں.